हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। 11th क्लास के ट्यूटोरियल में हमने इससे पहले चैप्टर देखा था आपका एमर्जिंग ट्रेंड। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्चुअल में है क्या, इसके अंदर एल्गोरिथम क्या होती हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, आपका स्यूडो कोड क्या होता है, ये सब हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है कोई प्रॉब्लम आपको जनरेट हुई है, उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, वो प्रोसेस होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, डेवलपिंग पॉसिबल सॉल्यूशन पाथ, उसमें बहुत सारे पाथ डिफाइन करने हैं सॉल्यूशन के पाथ, एंड टेक द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद उसमें एक प्रॉपर एक्शन परफॉर्म करना है जिसके थ्रू आपका रिजल्ट जो है वो डिटरमाइन होगा यहाँ पर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन पार्ट ये है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद उस प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, एंड उसमें से जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा जिसके थ्रू आपको डिजायर रिजल्ट मिल रहा है, उस सॉल्यूशन को अप्लाई करके आप क्या करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस। Most strategies provide step that help you identify the problem and choose the best solution। मतलब इसका मीनिंग सिंपल ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस ये होता है कि आपके पास बहुत सारे स्ट्रेटजी हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उनको फॉलो करेंगे, फॉलो करने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम के लिए कौन सा सॉल्यूशन आपका सुटेबल है, उस सॉल्यूशन के थ्रू आप उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो इसमें आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्रोसेस है वो होता है आपका IDEAL के थ्रू। IDEAL का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आई का मीनिंग है आइडेंटिफाई, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद डिफाइन करेंगे, आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है वो, एक्सप्लोर करेंगे प्रॉब्लम को, सब प्रॉब्लम में डिवाइड, मतलब आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें प्रॉब्लम है, उसको आप सब पार्ट में तोड़ेंगे जिसके थ्रू आप उसे एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के बाद एक प्रॉपर एक्शन आप परफॉर्म करेंगे, डिजायर रिजल्ट आप फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसके बाद आप लुक बैक करेंगे, एंड लुक बैक का मतलब है एक्चुअल में आपका रिजल्ट जो है, सॉल्यूशन जो है आपको वो मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर से आप आइडेंटिफाई करेंगे, फिर से यही प्रोसेस आपका चलेगा। तो IDEAL के थ्रू आपका डेवलप होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व होती है आपकी प्रॉब्लम। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो दो टाइप से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, दो आपके हैं, एक तो एल्गोरिथमिक स्ट्रेटजी है, दूसरा है ह्यूरिस्टिक। अब एल्गोरिथमिक की जब हम बात करते हैं तो एल्गोरिथमिक का मीनिंग होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम या स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम। ये ट्रेडिशनल स्टेप होता है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है अपनी प्रॉब्लम को। इट इज मेनली यूज फॉर देयर इज अ सिंगल पाथ टू अ करेक्ट सॉल्यूशन। आपका अगर एक सिंगल पाथ है तो एक प्रॉपर पाथ में आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है आपका एल्गोरिथम। दूसरा आता है आपका हेरिस्टिक। हेरिस्टिक में क्या होता है, इसमें आपका जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है आपका आईडीईएल प्रोसेस आपका यूज होता है, जिसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को, फिर आपका डिफाइन करेगा, फिर आपका एक्सप्लोर करेगा, फिर एक्शन परफॉर्म करेगा, एंड फिर लुक बिहाइंड आपका परफॉर्म करता है। तो ह्यूरिस्टिक फॉर्मेट में आपका डिफाइन करता है सेकेंड। अब जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ स्टेप भी होते हैं। स्टेप फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, सबसे पहले एनालाइज करेंगे प्रॉब्लम को, दूसरा आप डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, उसके बाद आप उस प्रॉब्लम का एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे, देन उसके बाद आप उसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग का मतलब है आपने प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट किया अपनी प्रॉब्लम को, एंड देन उसके बाद आप टेस्टिंग एंड डिबगिंग करेंगे कि प्रॉब्लम आपकी प्रॉपर तरीके से सॉल्व हुई है या नहीं है, वो आपका टेस्टिंग फेज में परफॉर्म होता है। सबसे पहले अगर एनालाइज द प्रॉब्लम की हम लोग बात करते हैं, इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इनपुट एंड प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट एंड द डिजायर आउटपुट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए एक डिजायर आउटपुट आपको जनरेट करना है, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, वो प्रोसेस होता है आपका एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। दूसरा आता है आपका डेवलपिंग एन एल्गोरिथम। अब जब आपने एनालाइज कर दिया कि कैसे आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, तो आप डेवलप करेंगे आप एक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्रिएट करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे हर एक प्रॉब्लम को, एंड देन फाइंड आउट करेंगे, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे थ्रू एल्गोरिथम। देखिए, फॉर अ गिवन प्रॉब्लम मोर देन वन एल्गोरिथम, फॉर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारी क्या है, एल्गोरिथम है, जिनके थ्रू आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे टास्क को। इसके बाद आता है कोडिंग। कोडिंग का मीनिंग होता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू।
उसे आप पाइथन, सी प्लस प्लस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आप क्या करेंगे, प्रोग्राम डेवलप करेंगे, कोड करेंगे। एंड देन उसके बाद लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है आपका टेस्टिंग। अब लास्ट स्टेप में आपको टेस्ट करना है कि प्रॉब्लम आपकी प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हुई है या कोई उसमें एरर तो कोई जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो आपका टेस्टिंग फेज में होता है। तो दिस कंटेंट टिल ऑल द एरर एंड रिमूव टू दी प्रोग्राम से आपके ऑल एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग। मतलब कोड आपने डिजाइन कर लिया किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब उसको डिबग करना है आपने एंड एरर फाइंड आउट करनी है, तो वो आपका कहलाता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो ये सारा प्रोसेस होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए आप ये पूरा प्रोसेस इसमें परफॉर्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।